नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे स्पोकन इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बोलो अंग्रेज़ी और करो तरक्की। दोस्तों, अभी तक जो वीडियोस हमने देखे हैं उन वीडियोस में हमने ये सीखा है कि जब हम किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो कैसे हम स्पोकन इंग्लिश में बात करके उनके साथ उनके बारे में जानते हैं और कैसे हम अपने बारे में बताते हैं। तो जब हमने ये बेसिक सीख लिया कि कैसे हमें इंग्लिश में बात करनी है, तो अब इसके बाद जो इस चैनल को स्टार्ट करने का मेरा मूल उद्देश्य है कि हम तरक्की कैसे करेंगे। तरक्की हम तभी कर सकते हैं जब हम पढ़ लिख करके इंग्लिश में बात करके हम एक अच्छी नौकरी हासिल कर सकते हैं। तो ये तभी होगा जब हम स्पोकन इंग्लिश अच्छी तरह से सीख लेंगे और अच्छी तरह से हम इंग्लिश में बात कर पाएंगे। तो हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई तो कर ली, लेकिन वो घबराते हैं कि उनको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, नर्वस हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इंग्लिश अच्छे से बोलनी नहीं आती। तो उन लोगों के लिए मैं आज से एक श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें मैं अराउंड कुछ क्वेश्चंस जो कॉमन होते हैं, जो पूछे जाते हैं जॉब के इंटरव्यूज़ में, वो एक एक करके मैं एक एक वीडियोस में आपको बताऊंगा, प्रश्न और उसके उत्तर। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ये श्रृंखला। आज पहला वीडियो है। तो पहला क्वेश्चन जो जॉब के इंटरव्यू में पूछा जाता है, जब भी आप किसी जॉब के लिए जाते हो तो ये पूछा जाता है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है वो जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आपने क्या किया है, कहाँ से पढ़ाई की है, कहाँ से कॉलेज किया है, कैसे आपके नंबर्स आए हैं, आप टॉपर थे या एवरेज थे। तो आपके बारे में जानना चाहते हैं वो कि आपने अभी तक क्या क्या किया। तो दोस्तों, मान लेते हैं कि कोई फ्रेशर है, जैसे कॉलेज पास आउट है और ग्रेजुएट है, उसको अभी नौकरी चाहिए, वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उनको इंटरव्यू कॉल आता है या वो वॉक इन इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। तो वो इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं तो पहला क्वेश्चन उनसे ये पूछा जाता है कि आप अपने बारे में बताइए। तो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, आप अपने बारे में बताइए। और ऐसे भी बोल सकते हैं, प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में कुछ बताइए। और ऐसे भी पूछ सकते हैं, प्लीज़ टेल अस अबाउट योरसेल्फ। तो आप घबराइएगा मत, जिनको इंग्लिश नहीं आती वो घबरा सकते हैं कि अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं। इन तीनों क्वेश्चंस का एक ही मतलब है कि आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। तो इसका उत्तर ये होगा कि मान लो कोई है जिनका नाम है रमेश कुमार सिंह। वो उन्होंने BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, केंद्रीय विद्यालय से स्कूलिंग की है, स्कूल वहाँ से किया है और कॉलेज भी वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है। तो वो अब कॉलेज से वो ग्रेजुएशन करके अब वो नौकरी ढूंढने निकले हैं। तो वो कैसे बताएंगे जब उन्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो वो बोलेंगे, आई एम रमेश कुमार सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो मतलब है, इसमें जो आंसर आपको देना है वो देना है आई एम रमेश कुमार सिंह या माई नेम इज़ रमेश कुमार सिंह। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग ये बोलते हैं माई सेल्फ रमेश कुमार सिंह। ये बोलना ही नहीं है। माई सेल्फ मतलब मैं खुद नहीं हूँ, मैं रमेश कुमार सिंह हूँ, मैं खुद रमेश कुमार सिंह नहीं हूँ। तो इसलिए आपको उत्तर ये देना है, माई नेम इज़ रमेश कुमार सिंह और आई एम रमेश कुमार सिंह। आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड देन आई हैव डन माई कॉलेज एजुकेशन फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बस इतना बोलना है। नाउ आई एम लुकिंग फॉर ए गुड जॉब। बस टू द पॉइंट, शॉर्ट रखना है, शॉर्ट और सिंपल। जितना पूछा जाता है उतना ही आप बताएंगे। तो आप जैसे ही उत्तर देंगे तो उसी उत्तर से अगला क्वेश्चन आएगा। तब अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है, जैसे एक क्वेश्चन आ सकता है, यू हैव ग्रेजुएटेड इन विच स्ट्रीम। आप कौन से स्ट्रीम से, जैसे अलग अलग स्ट्रीम होते हैं, एक होता है आर्ट्स, एक होता है कॉमर्स, एक होता है साइंस। तो आप कौन सी स्ट्रीम से पास आउट किए हैं।
यू हैव पास्ड आउट योर कॉलेज, यू हैव डन योर ग्रेजुएशन फ्रॉम विच स्ट्रीम। तो आपने अगर साइंस में किया है, आप बोलेंगे आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन साइंस। ठीक है, अब उसके बाद एक और क्वेश्चन आ सकता है, विच सब्जेक्ट्स यू हैव ग्रेजुएटेड इन विच सब्जेक्ट्स। तो आपको बोलना है, अगर आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स थी तो आप लोग बोलेंगे आई हैव स्टडीज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो इसी तरीके से आज के लिए बस इतना ही। तो इतना ही, ये जो 3 आपके क्वेश्चंस आंसर्स हैं, इन्हीं को आप प्रैक्टिस कीजिए। ज़रूरत अगर पड़े आप बार बार ये वीडियो को देखिए और देखने के बाद रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। तो आपका ये जो पहला क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में आता है, उसके लिए आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। बस बहुत ही आसान है, बस प्रैक्टिस करनी है। स्पोकन इंग्लिश और कुछ नहीं है, खाली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।